Good morning students, my name Devendra Yadvanshi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 4 physical education and sports for CWASN. नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें आपका, मैं जो टॉपिक है उसमें आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करूँगा, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्ट्रेटजीज ऑफ मेक्स फिजिकल एक्टिविटीज़ accessible for children with special needs, disability, etiquettes for special children. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। जो इसका हमारा एडवांटेज है, उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या है, रिड्यूस हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। जो जिस चिल्ड्रन में ये डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू क्या होती हैं, हमें हेल्प करती हैं उसको रिड्यूस करने में, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को। इम्प्रूव्ड स्पेशियल इंट्रैक्शन, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें प्रोवाइड कराती हैं, सिंपल अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं फॉर इम्प्रूविंग द सोशल, हमारे जो सोशल इंट्रैक्शंस हैं उनको, जो बच्चे में सोशल इंट्रैक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करने में, विद स्पेशल नीड्स के साथ में। सोशल रिलेशंस आर डेवलप्ड ड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज़। सोशल रिलेशन होते हैं वो डेवलप होते हैं हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, उनका कुछ इन्वॉल्वेशन होता है। नेक्स्ट है आपका बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। जो हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो बेटर होती है, वाई, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। फिजिकल एक्टिविटीज़ आर बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बिकॉज सच एक्टिविटीज़ इम्प्रूव साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। हमारी जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ होती है उसमें इम्प्रूव करता है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को। कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं इसमें, कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ लीड टू कॉग्निटिव स्किल्स इम्प्रूवमेंट इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। जिन चिल्ड्रनों में इस तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है तो क्या करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट, जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, वाई, फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा। दीज एक्टिविटीज़ अलाउ देम टू कवर डिस्कवर्ड एंड एक्सेस स्ट्रेंथ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द क्लासरूम सेटिंग। नेक्स्ट है आपका मेडिकल चेकअप। ये तो आपका ये हो गया। फिर है आपका स्ट्रेट्स टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मेडिकल चेकअप, इफ़ वी वांट टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर दिस पर्पज कंप्लीट मेडिकल चेकअप ऑफ चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड। जब इस तरीके की कोई डिसेबिलिटीज़ स्टूडेंट्स में होती है, किसी चिल्ड्रन में होती है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ से पहले क्या करते हैं, उसे पूरा मेडिकल चेकअप कराते हैं। बिकॉज विदाउट कंप्लीट मेडिकल चेकअप द टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैन नॉट कम टू नो अबाउट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चाइल्ड इज़ फेसिंग। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है वो उसमें उसको कम समय में नहीं जान पाता है कि इसमें किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती है, और जब मेडिकल चेकअप हो जाता है तो उससे उसे पता पड़ जाता है कि इस बच्चे में इस तरीके की डिसेबिलिटी है। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एबिलिटीज़, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड लिमिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। The teacher of physical education should have deep knowledge of limitation, interest and attitude of children। क्या होता है, जब बच्चे के साथ में टीचर होता है, बहुत समय से होता है, तो उसको टीचर को उस बच्चे के बारे में उसकी लिमिटेशंस, उनका इंटरेस्ट,
उसका एटीट्यूड बहुत अच्छे तरीके से पता पड़ जाता है, उसके बच्चे के बारे में बहुत डीप नॉलेज हो जाती है, जिससे कि वो उसको उसी तरीके से हैंडल करता है। डिफरेंट इंट्रैक्शनल स्ट्रेटजीज A verify of different instructional strategies such as verbal, visual and peer touching should be used for performing various types of physical activities. Why the children get opportunity to learn why they are one and become independent. Next है आपका modification of rules. Rules can be modified अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। हम जो हमारे जो रूल्स होते हैं उसको मॉडिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। देन दे कैन बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा टाइम और अटेम्प्ट टू परफॉर्म अ फिजिकल एक्टिविटीज़। हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं और जिससे कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है आपका स्टडीज़ ऑफ मेक्स फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट, हम स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट उसे अवेलेबल करा सकते हैं फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। द एरिया शुड बी लिमिटेड, जो हमारा एरिया है उसके अकॉर्डिंग, चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म दे मस्ट बी प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड एरिया because they may need some time to relax. नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी एटिट्यूड्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन नीड स्पेशल अटेंशन फॉर विच सम रूल्स एंड एटिट्यूड्स आर मेड। एटिट्यूड्स मतलब एक प्रकार का क्या है आपका सदाचार। हिंदी में इसका जो वर्ड है वो सदाचार है। तो हमारा जो स्पेशल चिल्ड्रन नीड्स, स्पेशल हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जो डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन होते हैं, वो अटेंशन फॉर विच सम रूल्स, उनको जो रूल्स होते हैं उनके लिए कुछ एटिट्यूड्स आर मेड, उनके एटिट्यूड्स कुछ बनाने पड़ते हैं। जनरली गुड मैनर्स फॉर डीलिंग विद स्पेशलाइजेशन स्पेशल चिल्ड्रन, डीलिंग विद स्पेशल चिल्ड्रन विद नीड्स आर जनरली द सम एज द रूल्स फॉर गुड एटिट्यूड्स इन द सोसाइटी। These guidelines pay attention to the specific issue which frequently rises for poor with special children with needs in terms of those issues related to disabilities. नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग आर एटिट्यूड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन विद नीड्स। पहला है डिसेबिलिटी एटिट्यूड्स, स्पीच एटिट्यूड्स, एटिट्यूड्स फॉर चिल्ड्रन ऑन व्हीलचेयर, एटिट्यूड्स फॉर hearing disabled, attitudes for visual disabled. डिसेबिलिटीज़ एटिट्यूड्स मतलब शिष्टाचार। स्पीच एटिट्यूड्स फॉर चिल्ड्रन ऑन व्हील चेयर, एटिट्यूड्स फॉर हियरिंग डिसेबल, एटिट्यूड्स फॉर विजुअल डिसेबल। सबसे पहले आप डिसेबिलिटी एटिट्यूड्स। ऑलवेज कंसिडर दैट ही सीज पर्सन नॉट अ डिसेबल। Language to be used must be very nice and humble. Always after or shake hand even if they have artificially arm. Simply this gesture will help them feel expected and create a warmer environment for communications. For those the children with special needs cannot shake hand, lightly touch the individual on the shoulder or arm to welcome their presence. जो हमारी इस एटिट्यूड डिसेबिलिटी होती हैं वो ऑलवेज कंसिडर करती हैं ही सी मतलब बॉयज़ हो या गर्ल्स हो
इज़ अ पर्सन नॉट अ डिसेबल, वो एक प्रकार का डिसेबल नहीं है। लैंग्वेज टू बी यूज, वो जो लैंग्वेज होती है उसको वेरी नाइस एंड हम्बल तरीके से यूज करते हैं। ऑलवेज आफ्टर टू शेक हैंड इवन इफ़ एनी, जैसे किसी का हैंड नहीं है और उसने अपनी आर्म को आर्टिफिशियल लगवा रखा है और वो हैंड शेक कर लेता है, सिंपली दिस gesture will help them feel expected and create a warmer environment and communications. For those the children with special needs cannot shake hand, lightly touch the individual on the shoulder or arm to welcome their presence. नेक्स्ट है आपका always look at and speak directly to me to with the person. That children with special needs with respect and make them feel a valuable member of the society. The create children with special needs, जो स्पेशल नीड्स जो आपके डिसेबिलिटी होती है बच्चों को, उनको रेस्पेक्ट एंड मेक दैम फील, उनको रेस्पेक्ट और अच्छे से रेस्पेक्ट फील होनी चाहिए, वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो हमारी जो सोसाइटी में इस तरीके के मेंबर होते हैं उनको वैल्यूएबल देनी चाहिए। व्हेन गिविंग डायरेक्शन फॉर एनी टास्क मेक श्योर दैट द थिंग्स सच एज द वेदर, लोकेशन ऑफ रैम्प्स एंड अदर फिजिकल ऑब्स्टेकल्स may not handle trouble for individual with disabilities. Never be rude, always be polite. नेक्स्ट है आपका स्पीच एक डिसेबिलिटीज़, लेकिन वो मैं नेक्स्ट कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।